हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको किसी से ये कहना हो, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। इस तरह से अगर आपको बोलना है, तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। आपको कहना है तुम्हारे भाई से बात हो गई। आप इंग्लिश में कहोगे टॉक टू योर ब्रदर। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टॉक टू योर सिस्टर। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, वह अचानक रोने लगा। वह अचानक रोने लगा। आप इसको इंग्लिश में कहोगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। वह अचानक रोने लगा। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टॉक टू योर सिस्टर। टॉक टू योर सिस्टर। तुम्हारी सिस्टर से बात हो गई। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोल रहा हो, क्या तुम अकेले रहते हो? इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुम अकेले रहते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू लिव अलोंग। डू यू लिव अलोंग। क्या तुम अकेले रहते हो? वह अचानक रोने लगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही सडनली स्टार्टेड क्राइंग। क्लियर? अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जिससे आपको किसी से कहना है आपका जन्मदिन कब है? आपका जन्मदिन कब है? इस तरह से अगर आपको किसी से पूछना है तो इसको आप इंग्लिश में बोलोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है? क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है? और जैसे आपको ये कहना हो जन्मदिन मुबारक हो। इस तरह से अगर आपको कहना है जन्मदिन मुबारक हो, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन मुबारक हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका जन्मदिन कब है? अगर आपको ये कहना है तब आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इज़ योर बर्थडे। व्हेन इज़ योर बर्थडे। आपका जन्मदिन कब है? आपको कहना है जन्मदिन मुबारक हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो। आप कितने वर्ष के हो गए हो। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ। आप कितने वर्ष के हो गए हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। हाउ ओल्ड आर यू नाउ। आप कितने वर्ष के हो गए हो।
आपको कहना है आपकी आयु कितनी है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू। सिर्फ इतना कहना है आपकी आयु कितनी है, एज कितनी है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो हाउ ओल्ड आर यू। अगर आपको ये कहना हो आप कितने वर्ष के हो गए हो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ ओल्ड आर यू नाउ। और जैसे आपसे किसी ने बोला हाउ ओल्ड आर यू नाउ, और आपको रिप्लाई में बोला है मैं 15 वर्ष का हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ। आई एम 50 ईयर्स ओल्ड नाउ, मैं 15 वर्ष का हूँ। अब जो जितने भी आपको वर्ष यहाँ पर लेने हैं वो यहाँ पर आप ले सकते। जैसे आपको ये कहना है मैं 5 वर्ष का हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम 5 ईयर्स ओल्ड नाउ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिया है, जैसे आपको ये कहना है क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रही हैं। और इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी ना किसी के साथ, इस सेंटेंस को अपने फ्रेंड्स के साथ अक्सर बोलते हैं। तो जब भी आपको ये पूछना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग या बर्थडे पार्टी, क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं। क्लियर? अच्छे से याद हो गया? इस तरह से। और जैसे आपसे किसी ने बोला आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, फिर आपको ये कहना है हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तब इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो क्या आप जन्मदिन उत्सव मना रहे हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी। आर यू प्लानिंग अ बर्थडे पार्टी, आपको बोला हो हाँ मैं अपने घर पर जन्मदिन मनाने की योजना बना रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई एम प्लानिंग टू हैव अ बर्थडे पार्टी एट आवर होम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। उस उत्सव में किनको बुला रहे हो, उससे मैंने उस पार्टी में किस किस को बुला रहे हो, इस तरह से हम बोलते हैं। तो जब भी आपको ये कहना हो उत्सव में किनको बुला रहे हो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। क्या कहोगे इंग्लिश में? हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी, उस उत्सव में किनको बुला रहे हो। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे फिर आपको ये कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। अब जिसका भी आपको निमंत्रण देना हो, आपके घर में अगर मैरिज है, आपको कहना है शादी का निमंत्रण आपको भेजना है, तब आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। सिर्फ इतना कहना हो मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स को निमंत्रण दे रहा हूँ। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो उस उत्सव में किनको बुला रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी। हु आर यू इनवाइटिंग फॉर दैट पार्टी,
उस उत्सव में किनको बुला रही हो? आपको कहना है मैं अपने सभी दोस्तों को निमंत्रण दे रहा हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई एम इनवाइटिंग ऑल माई फ्रेंड्स। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है ईश्वर आप पर कृपा करे। ईश्वर आप पर कृपा करे। आप इसको इंग्लिश में कहोगे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप पर कृपा करे। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो क्या आप स्कूल जाते हो? इस तरह से अगर आपको कहना है क्या आप स्कूल जाते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल। क्या आप स्कूल जाते हो? अब यहाँ पर आपको इस तरह से कहना है क्या आप कॉलेज जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू कॉलेज। आपको कहना है क्या आप ऑफिस जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू ऑफिस। आपको कहना है क्या आप बैंक जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू बैंक। आपको बोलना है क्या आप मार्केट जाते हो? आप इंग्लिश में कहोगे डू यू गो टू मार्केट। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये कहना है आपके विद्यालय का नाम क्या है? आपके विद्यालय का नाम क्या है? आप इसको इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल का, आपके विद्यालय का नाम क्या है? आपको कहना है आपके होटल का नेम क्या है? आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। व्हाट्स द नेम ऑफ योर होटल। आपके होटल का नाम क्या है? क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो। इस तरह से अगर आपको पूछना है आप स्कूल रोज़ घर से जाते हो, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। आप स्कूल रोज घर से जाते हो। अब जैसे आपको ये कहना है आप स्कूल आपको बोला है आप कॉलेज रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू कॉलेज फ्रॉम योर होम। अब यहाँ पर जैसे आपको ये बोला हो आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू ऑफिस फ्रॉम योर होम। आप ऑफिस रोज घर से जाते हो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे जहाँ भी आपको जाना है। ठीक है, वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। अगर आपको यही कहना है आप स्कूल रोज घर से जाते हो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम। अब जैसे आपसे किसी ने बोल दिया डू यू कम्यूट डेली टू स्कूल फ्रॉम योर होम और आपको रिप्लाई में बोला है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। आपको कहना है मैं बस के द्वारा जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बाय बस। मैं बस के द्वारा जाता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो हाँ मैं रोज़ स्कूल बस के ज़रिए से जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस यस आई कम्यूट डेली इन स्कूल बस। क्लियर? इस तरह से आपको बोला है हाँ मैं रोज़ ऑफिस बस के ज़रिए जाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे यस आई कम्यूट डेली इन ऑफिस बाय बस। यानी बस के द्वारा जाता हूँ, तब आप बोलोगे इन ऑफिस बाय बस।
क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। घर से स्कूल कितनी दूर है। आपको बोला है घर से ऑफिस कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर ऑफिस फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बाज़ार कितनी दूर है। घर से बाज़ार कितनी दूर है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर मार्केट फ्रॉम योर हाउस। आपको बोला है घर से बैंक कितनी दूर है, आप इंग्लिश में कहोगे हाउ फॉर इज़ योर बैंक फ्रॉम योर हाउस। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो घर से स्कूल कितने दूर है, क्या कहोगे इंग्लिश में हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस। क्लियर? इस तरह से। अब जैसे आपको ये कहना है आप किस कक्षा में पढ़ते हो। आप किस कक्षा में पढ़ते हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। आप किस कक्षा में पढ़ते हो या फिर आप किस क्लास में पढ़ रहे हो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। विच क्लास यू आर स्टडिंग नाउ। आप किस कक्षा में पढ़ते हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो मुझे परेशान मत करो। मुझे परेशान मत करो, क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी। मुझे परेशान मत करो। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट वॉदर मी। डू नॉट वॉदर मी। मुझे परेशान मत करो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है। तुम क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। इस तरह से अगर आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। ये सब क्या है, व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस। तो अगर आपको सिर्फ इतना कहना है तुम क्या कर रहे हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग। आपको ये कहना है ये सब क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट इज़ ऑल दिस। पूरा अगर आपको कहना है तुम क्या कर रहे हो, ये सब क्या है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ ऑल दिस। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ ऑल दिस। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिया है जैसे आपको ये कहना हो अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। इस तरह से अगर आपको किसी से कहना है अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका
जैसे आपको ये कहना हो, उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। इस तरह से अगर आपको बोलना है, उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। तो जब भी आपको कहना हो अभी मेरे पास उनसे मिलने का समय नहीं है, आप इंग्लिश में कहोगे राइट नाउ आई हैव नो टाइम टू सी। उसने थोड़ी देर और इंतज़ार करने को कहा। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे टेल देम टू वेट अ लिटिल लॉन्गर। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। इस तरह से अगर आपको बोलना है काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई विश आई हैड लेफ्ट यू अप देयर टू डाई। आई विश आई हैड लेफ्ट यू अप देयर टू डाई। काश मैंने तुझे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया होता। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो तुमने वैसा करने को मैंने नहीं कहा था। सॉरी, तुमसे वैसा करने को मैंने नहीं कहा था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू डू डैट। क्लियर? इट वॉजंट मी हु टोल्ड यू टू डू डैट। तुमसे वैसा करने को मैंने नहीं कहा था। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो जब यह सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे। जब यह सब हो रहा था तब तुम कहाँ थे, या फिर तो तुम कहाँ थे, क्या कहोगे इंग्लिश में? जब भी आपको इस तरह से कहना हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे वेयर वर यू व्हाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग। वेयर वर यू व्हाइल ऑल दिस वॉज हैपनिंग। जब यह सब हो रहा था तो तुम कहाँ थे। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। अगर इस तरह से आपको कहना है तब इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस हैपन्ड। आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस हैपन्ड। मेरे अब भी समझ नहीं आ रहा यह सब कैसे हुआ। क्लियर? इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यू कैन आस्क हिम इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन आस्क हिम इफ़ यू वॉन्ट टू। अगर तुम चाहो तो उससे पूछ सकते हो। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। शांति से जीने दो। मुझे शांति से जीने दो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे लेट मी लिव पीसफुली। लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट मी लिव पीसफुली। मुझे शांति से जीने दो। क्लियर? इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं।
यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो, उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। और कई बार मैंने आपको इस सेंटेंस को बताया है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आपको कहना उसे गाली मत दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम, उसे गाली मत दो। क्लियर? इस तरह से। और जैसे आपको ये कहना हो किसकी बारी है, किसकी बारी है, अगर इस तरह से आपको बोलना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट, किसकी बारी है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो बहे बाल बाल बच गया। अक्सर इस सेंटेंस को हम घरों में बोलते हैं, तो जब भी आपको कहना हो बहे बाल बाल बच गया, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से इसको हम कहेंगे ही हैड आ नॉरो, ही हैड आ नॉरो, वह बाल बाल बच गया। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैड अ नॉरो। अगर आपको कहना है किसकी बारी है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे हुज़ टर्न इज़ इट, हुज़ टर्न इज़ इट, वह बाल बाल बच गया, ही हैड अ नॉरो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो देखें वह कितने पानी में है। और कई बार मैंने आपको बताया है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो जब भी आपको बोला हो देखें वह कितने पानी में है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, देखे वह कितने पानी में है, यानी वह कहाँ पर है। इस तरह से। तो जब भी आपको अगर कहना हो देखे वह कितने पानी में है, आप इसको इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हो लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, देखे वह कितने पानी में है। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं कल से काम करूँगा। इसको भी मैंने कई बार बताया है मैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं कल से काम करूँगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो देखें वह कितने पानी में है, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे लेट अस सी वेयर ही स्टैंड्स, मैं कल से काम करूँगा, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? और अगर आपको ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन, कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। और यदि हमें ये बोलना हो दरवाज़ा बंद कर दो, तो कई बार मैंने आपको बताया है तब आप इंग्लिश में कहोगे शट द डोर, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अगर आपको कहना हो दरवाज़ा खोल दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो। और जब भी आपको ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कीप द डोर फुली ओपन, कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको कहना हो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। हम इसको इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी। और यदि आपको ये कहना हो हमारे साथ चलो, तब आप इंग्लिश में कहोगे कम विद अस। क्लियर। और जब भी आपको कहना हो मेरे साथ चलो, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कम विद मी। कम विद मी, मेरे साथ चलो, हमारे साथ चलो, कम विद अस, कम विद अस, हमारे साथ चलो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। कई बार बताया है, तो फटाफट से बोलिए क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। जब भी आपको ये बोलना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आपको कहना है मेरे साथ चलो। अब एक बार मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आपको बोला है हमारे साथ चलो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कम विद अस। और यदि हमें ये कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? अगर हमें ये बोलना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कीप द डोर फुली ओपन। और यदि कहना हो दरवाज़ा बंद कर दो, क्या कहोगे इंग्लिश में? शट द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ओपन द डोर। अच्छे से याद हो गए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो अपना मोबाइल ठीक करवा दो, अपना मोबाइल ठीक करवा दो। आप इसको इंग्लिश में कहोगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, अपना मोबाइल ठीक करवा दो। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे गेट योर मोबाइल रिपेयर्ड, यानी मरम्मत करवा दो, ठीक करवा दो। क्लियर। इस तरह से अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। इस तरह से अगर आपको कहना है क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, आप इसको इंग्लिश में कहोगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो इससे बहुत लाभ है, इससे बहुत लाभ है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी, इससे बहुत लाभ है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी, इससे बहुत लाभ है। क्लियर। इस तरह से नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसे आपको अगर ये कहना हो क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, इजंट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट। या फिर इस तरह से भी आप बोल सकते हो इज नॉट देयर एनीथिंग बेटर टू ईट, क्या खाने के लिए और कुछ अच्छा नहीं है। क्लियर। इस तरह से अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो वो हकला रहा था, वो हकला रहा था। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज स्टेमरिंग, ही वॉज स्टेमरिंग
वो हकला रहा था। इससे बहुत लाभ है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे द एडवांटेज ऑफ दिस आर मैनी। क्लियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो, नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी या फिर मैं नहीं जाना चाहती। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नो आई वॉन्ट गो, नो आई वॉन्ट गो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। क्लियर। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो हमने वाकई में जिंदगी जी, हमने वाकई में जिंदगी जी। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिए मेरे साथ। जब भी आपको कहना हो हमने वाकई में ज़िंदगी जी, आप इसको इंग्लिश में कहोगे वी रियली लिव्ड लाइफ, वी रियली लिव्ड लाइफ। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो यह दुख की बात है, यह दुख की बात है। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। यह दुख की बात है। इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। क्लियर। इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको किसी से ये कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड, नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। घुटने टेको, नी डाउन घुटने टेको एंड और ईश्वर को धन्यवाद दो, एंड गिव थैंक्स टू गॉड। क्लियर। तो जब भी बोल रहा हूँ घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे वी विश यू आर स्पीडी रिकवरी, वी विश यू आर स्पीड रिकवरी। हम आपके जल्द ठीक होने की कामना करते हैं, विश करते हैं। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, मुझ पर सहारा मत लो। क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो मुझ पर सहारा मत लो, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू नॉट लेन अगेंस्ट मी, डू नॉट लेन अगेंस्ट मी। मुझ पर सहारा मत लो। और अगर हमें कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। इस सेंटेंस को अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी आपको कहना हो घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो, आप इसको इंग्लिश में कहोगे नी डाउन एंड गिव थैंक्स टू गॉड। अगर आपको कहना हो
यह दुख की बात है, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो। इट इज़ अ मैटर ऑफ सॉरो, यह दुख की बात है। अब कुछ सेंटेंसेस को लेते हैं, अब आपको बताना है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। क्लियर? तो जैसे आपको कहना हो दरवाजे को पूरा खुला रखो, फटाफट से बताइए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। दरवाजे को पूरा खुला रखो, तो मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कीप द डोर फुली ओपन। कीप द डोर फुली ओपन, दरवाजे को पूरा खुला रखो। आपको बोलना है मैं कल से काम करूँगा। तो जब भी कहना हो मैं कल से काम करूँगा, मेरे साथ बोलिए, इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। क्लियर? और अगर आपको इस तरह से कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो जब भी आपको कहना हो यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, यह ट्रेन समय से पहले पहुंचेगी। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, कई बार मैंने आपको बताया इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अब फटाफट से आप बताइए क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो जब भी आपको कहना हो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर? इस तरह से। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच में पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।